अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद हुज़ूर को नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करने के बाद मेरे निहायत ही वाजिब व एहतराम मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गिरामी कदर हज़रात, आज का जो हमारा उन्वान है, मौजू है, वो जनाब अली हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह को नजराना अक़ीदत पेश करना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ कायनात हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खालिक़ कायनात सुन सुना कर अल्लाह ताला उस पर जो है वो अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत मुबारका पढ़ने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह करीम ने फ़रमाया युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। फ़रमाया चाहते हैं कि अल्लाह का जो नूर है अपने मुँह के फूंकों से उसको जो है वो बुझा दे। अल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। और अल्लाह को अपना नूर जो है वो पूरा करना है, चाहे इन्हें बुरा क्यों लगे। गिरामी कदर हज़रात, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का जो नस्ब मुबारक है 28वें नस्ब से जाकर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाकर मिलता है। आपके वालिद माजिद का नाम शेख अब्दुल अहद कादरी चिश्ती वली कामिल थे और आपके घर में हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी की विलादत बासआदत 14 शवाल 971 हिजरी जुमा के दिन जो है आप सरहंद शरीफ में जो है पैदा हुए। शेख अब्दुल अहद फरमाते हैं, मुजद्दिद साहब की विलादत से पहले मैंने ख्वाब देखा कि तमाम जहान में हर तरफ जो है अंधेरा छा चुका है। सूअर, बंदर और रीछ लोगों को जो है वो हलाक कर रहे हैं। उस वक्त मेरे सीने से एक नूर निकला और उस एक तख्त पर जो है वो जाहिर हुआ। इस अजीम शान तख्त पर मैं देखता हूँ कि एक शख्स तकिया लगाकर बैठा है, उसके सामने जालिमों, जंदीकों और मुल्हिदों को बकरे की तरह जो है वो ज़िबा किया जा रहा है और हर कोई कह रहा है वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल जो है मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था। जब आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल अहद चिश्ती कादरी ने यह ख्वाब देखा तो आप हैरान हुए। इस ख्वाब की ताबीर आपने हज़रत शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह से जाकर पूछी। आपने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे घर एक बेटा पैदा होगा जो बिद्दत और गुमराही की तारीकी को दूर करेगा। ये ताबीर पूरी हुई। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह आप जो है वह दुनिया में तशरीफ़ लाए हज़रत शेख अब्दुल अहद की गोद में। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह शेख अहमद सरहंदी आप बचपन में ही एक मरतबा बीमार हो गए तो आपके वालिद साहब जो है वो काफ़ी परेशान हुए। आप जानते हैं कि जब बच्चे बीमार हो जाएं तो वालिदैन जो है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वालिदैन की जान बच्चों में होती है। ऐसे जब आपके वालिद हज़रत शेख अब्दुल अहद कादरी चिश्ती को पता चला कि मेरा बेटा जो है वो शेख अहमद सरहंदी बीमार है
तो आपने उसे उठाया और हजरत कमाल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ले गए और जाकर उनसे अर्ज़ की, हजूर ये बीमार हो गया है, आप इन्हें ज़रा दम फरमाएं। तो हजरत शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़ुबान मुबारक निकाल कर जो है हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह के मुँह में डाली। तो आपने ज़ुबान को चूसना शुरू कर दिया। तो हजरत पीर शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह हजरत अब्दुल अहद चिश्ती से फरमाते हैं कि आप परेशान ना हो, ये बड़ी लंबी उम्र वाला होगा और ये आलम भी बनेगा और बाअमल होगा, दुनिया में इसका जो है फैज़ आम हो जाएगा। गिरामी कदर हजरात, तालीम का आगाज़ जो है वह इब्तदाई तालीम जो है हजरत मुजद्दिद अल-सानी ने अपने वालिद माजिद हजरत शेख अब्दुल अहद से जो है वो हासिल की। फिर मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान का मशहूर शहर सियालकोट जो है वहाँ आप तालीम के लिए आए। उस वक्त सियालकोट जो है दीनी उलूम का मरकज़ समझा जाता था। बड़े बड़े लोग यहाँ से आलिम बन के निकले हैं और बड़े बड़े कमाल के उस्ताद सियालकोट के शहर दीनी उलूम मरकज़ में मौजूद थे। तो मुजद्दिद पाक आपने सियालकोट में जाकर जो है एक मदरसे में जो है वो दाखिला ले लिया। हज़रत कमाल कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे उलमा और मौलाना यकूब रहमतुल्लाह अलैह जैसे उलमा से आपने किताबें पढ़ी। जब आपकी उम्र मुबारक 21 बरस की हुई, आप फारग व तहसील होकर वापस अपने वालिद की खिदमत अक़दस में जो है हाज़िर होकर तदरीस में पढ़ाने में जो है आप मशगूल हो गए। गिरामी कदर हजरात, फिर आप कुछ अरसा पढ़ाते रहे। उसके बाद फिर आपने सोचा कि मुझे किसी का मुरीद होना चाहिए, किसी के हाथ पर जो है वो बैत कर लेनी चाहिए। तो चाहे कितना बड़ा वली क्यों ना हो, तो वो किसी न किसी वली का जो है वो मुरीद ज़रूर होता है, किसी वली की ग़ुलामी को इख्तियार ज़रूर करता है। हजूर गौसल आज़म वलियों के बादशाह, हर वली की गर्दन पर हजूर गौसल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जुती मुबारक का यानी पाँव है। तो आप जैसे भी औलिया के जो है वो मुरीद सन। उसके बाद हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आप भी जनाबी अली ख्वाजा अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खुत्तली रहमतुल्लाह अलैह के आप भी मुरीद हैं। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला के वलियों की बैत लाजमी है। बैत करने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है वो ताल्लुक़ कायम होता है। फिर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इंसान का ताल्लुक़ कायम हो जाता है, ऐसे मुरीद का हाथ पीर के हाथ में होता है और पीर का जो हाथ है वह दर्जा बदर्जा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों तक जाता है। फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के साथ इंसान का जो ताल्लुक़ है वो जुड़ जाता है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया आप फरमाते हैं कि जिस शख्स का कोई पीर ना हो, तो आप फरमाते हैं उसका फिर जो पीर होता है वो शैतान होता है। तो लिहाजा हर शख्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी न किसी वली का ज़रूर जो है वो मुरीद हो। तो किसी मर्द कामिल का मुरीद होना चाहिए। तो ग्रामी कदर हजरात, हजरत ख्वाजा सईद रज़ीउद्दीन मोहम्मद बिन बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा मकंगी अक़दस सरुल अज़ीज़ के मुरीद थे। बाकी बिल्ला ने एक मरतबा ख्वाब देखा कि एक तोता आकर मेरे हाथ पर बैठा है और जब वो मेरे हाथ पर बैठा है तो मैंने उसके मुंह में शक्कर डाल दी। तो जब वो शक्कर डाली तो वो तोते ने उसको खाना शुरू कर दिया। तो जब आपने उठे और ये ख्वाब की ताबीर आपने जनाब अली अपने वली कामिल अपने मुर्शिद से जाकर पूछी, तो जनाब अली हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह अपने ख्वाब की ताबीर सुनकर जो है काबिल से आप जनाब अली पेशावर लाहौर तशरीफ़ लेके आए। तो आपके वली कामिल मुर्शिद पाक ने फरमाया कि आपका एक मुरीद होगा जिसकी वजह से उसका फैज़ और आपका फैज़ जो है क़यामत तक लोगों तक जो है वो पहुंचता रहेगा। लेकिन जनाब अली कुछ लोग होते हैं जो मुरीद की कुछ लोग होते हैं जो अपने पीर की तलाश में निकलते हैं कि जनाब अली पीर को तलाश किया जाए। लेकिन शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ऐसे अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं कि लोग
पीरों की तलाश में होते हैं, लेकिन जनाबी अली ये वाहिद हैं जिनको इनके मुर्शद हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह आप जो हैं इनको तलाश कर रहे थे। आप अफ़गानिस्तान का एक शहर है काबिल, वहाँ से पेशावर आए, पेशावर से फिर लाहौर, लाहौर से फिर जो है वो दिल्ली चले गए। पीर शाह मुरीद की तलाश में हैं और जनाब अली हज़रत मुजद्दिद पाक हज़रत शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह आपको खाना काबा का हज करना बड़ा पसंद था और फ़र्ज़ भी था। आप चाहते थे कि कोई वक्त मुझे मिले, मैं जल्दी से जाकर जनाब खाना काबे का जो है वो हज कर लूँ, लेकिन आपकी कुछ मसरूफियत थी। आपके वालिद मोहतरम हज़रत शेख अब्दुल अहद कादरी चिश्ती बीमार हो गए, तो हज़रत मुजद्दिद पाक अपने वालिद मोहतरम की देखभाल में आप मसरूफ़ रहे। लेकिन जनाब 1007 में आपके वालिद मोहतरम का जो है वो इंतकाल हुआ, वह अपने हकीकी खुदा से जाकर जो है वो मिले। दूसरे साल बाद हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने हज के लिए सफ़र शुरू किया, तो जब आप दिल्ली पहुँचे तो आपके दोस्त मौलाना कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ रहते थे। तो उन्होंने हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी तारीफ़ें की और कहा कि उनकी ज़ियारत जो है वो करते चले। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करने के लिए जब वहाँ पर पहुँचे, तो जिस वक्त हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के निगाह हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर पड़ी, तो आप पुकार उठे, ये वही है जिसकी तलाश में मैं निकला हूँ। कितने वो खुशकिस्मत हैं जिनको जो है उनके वली कामिल मुर्शिद पाक जो है वो तलाश कर रहे हैं। तो फिर हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह को आपके मुर्शिद हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाने लगे, कहाँ जा रहे हो? कहा मैं मक्के जा रहा हूँ हज करने के लिए। तो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत मुजद्दिद पाक शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि अगर कुछ दिन जो है आप मेरी बारगाह में गुजार लें, तो आपने जनाब ने कहा हमें मंजूर है। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हज़रत मुजद्दिद पाक 2 महीने रहे, तो आपने सारी वलायत की जो मनाजिल हैं वो आपने अपनी वलायत की निगाह करके जो है वो सारी की सारी तय करवा दी। तो जनाब 2 महीने में जो है वो वली बना दिया। बाकी भी आपके कुछ मुरीद थे जो कई सालों से आपकी खिदमत कर रहे थे, तो जब उन्हें देखा कि हमें कई साल गुजर गए और ये शख्स जो है 2 महीने के अंदर ही जो है वली बन गया है, तो जब उन्होंने ये इसरार किया तो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम वली बनने के लिए आए थे, ये वली बन कर आया था, बस मैंने इसके ऊपर जनाब अली जो है वो अपनी वलायत की निगाह की है, जिसकी वजह से इसकी वलायत की मनाजिल जो हैं वो सारी तय हो गई हैं। तो गिरामी कदर हज़रात, आप हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के आप जो हैं वो मुरीद हुए। आपके बेशुमार वाक़यात, उसके बाद आप हज करके जब वापस आए तो आप जनाब सरहिंद शरीफ की ज़मीन पर जो है आपने दीन इस्लाम का परचम जो है वो बुलंद किया। तो उस वक्त हर तरफ जो है वो तारीकी फैली हुई थी। लोग हिंदू सिख जो हैं ये सारे अहले तशी इस्लाम को और अहले सुन्नत की जमात को ख़त्म करने के लिए जो है वो लगे हुए थे। तो हज़रत मुजद्दिद पाक उस दौर में आए, तो हज़रत मुजद्दिद पाक अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में, यानी आज से तकरीबन 400 साल पहले हिंदुस्तान की सरज़मीन में जलालुद्दीन अकबर बादशाह गुजरा है। इसकी कबीना जो है वो हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। हिंदू वज़ीर आज़म था। राजमान सिख जो है वो फ़ौजों का कमांडर चीफ था। मुसलमानों में मुल्ला मुबारक के 2 बेटे थे जिनका नाम था अबुल फजल और फैज़ी। ये उलमाए सू का जो है वो किरदार अदा कर रहे थे। बज़ाहिर ये मुनाफिक थे, लेकिन जनाब अली बज़ाहिर इन्होंने मुसलमान का और उलमा का जो है वो लिबादा ओढ़ा हुआ था, लेकिन अंदर से ये मुनाफिक थे। ये चाहते थे कि अबुल फजल और उसके जो फैज़ी बेटे हैं ये दोनों जनाब अली वज़ीरों और मशीरों ने अकबर बादशाह को गलत रास्ते पर डाल दिया और मशवरा दिया कि दीन इस्लाम पुराना हो गया है, 1000 साल जो है वो गुजर गया है, तो लिहाजा हो ना तो दीन को दोबारा बनाया जाए ताकि इसके अंदर जो कमियाँ बेशी आई हैं वो पूरी हो जाएं। तो अकबर बादशाह उनकी बात पर मुतवज्जे हुआ, तो
तो कहने लगे दीन को जो है फिर वो नया तैयार किया जाए। तो जनाब अली इस दीन का नाम जो है वो नाम रखा गया दीन इलाही। हकीकत में ये दीन अकबरी था। अक्सरियत चूँकि हिंदुओं की थी, इसमें हिंदू जो है वो बड़े खुश थे ताकि शाही हुकूमत जो है वो हमारी मजबूत हो जाए। और पेशानी पर जो है वो कश का जो है लगाया जाता था। जब वो दीन इलाही बनाया गया तो जनाब अली उस वक्त गाय की ताज़ीम की जाती थी, क्योंकि हिंदू हैं वो गाय को अपनी माँ समझते हैं और उसको जो है ज़िबा करना अपने तौर पर जो है वो हराम समझते हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं और शरीयत मुस्तफ़ा के अंदर गाय को ज़िबा करना, उसका दूध पीना हमारे लिए हलाल और जायज़ है। तो उस वक्त फिर पाबंदी लगाई गई, आज के बाद कोई गाय को ज़िबा ना करे। फिर जो है बादशाह के लिए सजदा ताज़ीम जो है वो रखा गया ताकि लोग जो है बादशाह अकबर को जो है वो सजदा करें। फिर जनाब अली सूद, जुए, शराब को हलाल करार दिया गया। हिंदू मुसलमानों से जो है वो शादियां कर रहे हैं, मुसलमान सिखों से जो है वो शादी कर रहे हैं। इस दीन अकबरी में हिंदू, सिखों, ईसाई, यहूदियों को आपस में जो है वो सारे के सारे मिल गए थे। जब भी झूठे और सच्चे में मिलावट होती है तो सच्चे को जो है वो ख़तरा होता है, झूठे को तो कोई ख़तरा नहीं होता। अब हिंदू और ईसाई तो बड़े खुश थे और ये नारा लगा रहे थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। तो गिरामी कदर हजरात, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश थी। हिंदुस्तान की तारीख में इस्लाम के साथ मजाक उड़ाया जा रहा था। इस्लाम के साथ ये मजाक किसी हिंदू, किसी सिख या किसी ईसाई ने नहीं किया, बल्कि एक नामो नहाद मुसलमान ने किया। हर तरफ दीन अकबरी की जो है वो इशाअत हो रही थी। इस्लाम और कुरान का जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा। जहाँ जहाँ मसाजिद थी उनको गिरा कर वहाँ पर मंदिर जो हैं वो तामीर करवाए गए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई। मस्जिद से अजाने की आने की जो है वो भी पाबंदी लगा दी गई। तो हर तरफ जो है कुफर ही कुफर फैल रहा था। तो जहांगीर भी जो अकबर का बेटा था वो भी अपने बाप के नक्श कदम पर जो है वो चल रहा था। उसी ने भी इस्लाम के साथ जो है वो भी साजिशें करना शुरू कर दी। इस्लाम रहने के लिए आया है, इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया। तो मैंने शुरू में पढ़ा था कि युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह, अल्लाह अपने नूर जो ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह के फूकों से जो है वो जनाब अली ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, कि हमने अपने नूर को जो है वो पैदा करना है। और दूसरे मकाम पे अल्लाह फरमाता है वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है जिसने अपने अजीम शान रसूल जो है वो भेजा हिदायत और दीन हक़ के साथ, और इस दीन को सारे दीनों पर जो है वो गलबा हासिल है। इस्लाम दुश्मनों ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्लाम को बुलंद करना है। इसकी फितरत में कुदरत ने लचक रखी है, ये इतना ही ज़्यादा उभरेगा जितना इसको कोई दबाने की कोशिश करेगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना कि वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। तो ये दीन जो है इसको खुदा ने बुलंद किया हुआ है, तो इसको कोई दबा नहीं सकता। पहली उम्मतों में जब भी कोई ख़तरनाक बीमारी आती थी तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए अपने रसूल, अपने नबी जो है वो भेजते रहे ताकि जनाब अली वो उनको हिदायत के रास्ते पर जो है वो लगा दें। जैसे कि नमरूद ने खुदाई का दावा किया, उसके मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। उसके बाद जब फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसके मुकाबले में भेजा। ऐसे ही दीन मुस्तफ़ा के अंदर भी लोग जो है वो खुदाई का दावा भी करते हैं, नबूवत का दावा भी करते हैं, लेकिन जनाब अली अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी तो नहीं आ सकता, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हज़ूर फरमाते हैं ला नबी बादी, फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनका जो हल है वो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले जब ऐसे होता था तो फिर अम्बिया में से रसूल और नबी तशरीफ़ लाया करते थे, लेकिन जब दीन मुस्तफ़ा के बाद तो कोई नबी जो है वो आना नहीं।
अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो ड्यूटी है ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों पर जो है वो लगा दी है। तो ये ग़ुलाम जो है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का और ख़त्म नबूवत का जो है वो पहरा दे रहे हैं। तो जिस वक्त आपने ये सुना मुजद्दिद पाक ने हर तरफ जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो जब ने ये बात सुनी तो आपने जनाब अली कहा मिल्लत माँ जुदा गानास, हमारी मिल्लत अलग है। दीन अकबरी का रद्द किया और इसके खिलाफ जो है वो फतवा दिया और सजदा जो है वो ताज़ीम मुजद्दिद पाक ने उसको जो है वो हराम करार दिया। मुसलमानों का सर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकता है, किसी और के सामने मुसलमान का सर नहीं झुकता। तो जब आपके फतवे का पता चला कि हुकूमत के अवानों में जलजला आ गया, जलालुद्दीन अकबर के बाद उसका बेटा जब जहांगीर तख्त नशीन हुआ, तख्त पर बैठा, जहांगीर इस्लाम की अजमतों से नावाकिफ था, उसने भी कहा कि दीन अकबरी जो है वो चलेगा। वजीरों और मशीरों ने मुजद्दिद साहब के खिलाफ जहांगीर का जो कान है वो भरना शुरू कर दिए। मुजद्दिद साहब दीन अकबरी के जो है वो खिलाफ थे, अपनी फौज जो है वो मुजद्दिद पाक बना रहे थे और सजदा ताज़ीम के खिलाफ जो है वो आपने फतवा दिया कि ये करना हराम है। तो जहांगीर ने जब ये बातें सुनी कि मेरे खिलाफ जो है वो कोई बगावत करने में लगा हुआ है, कोई फौजी बना रहा है, तो वजीरों और मशीरों ने कहा आप उनको दरबार में जो है वो बुला कर देख लें, वो कभी भी आपको जो है वो सजदा ताज़ीम नहीं करेगा। जहांगीर ने हुक्म दिया कि मेरे तख्त के सामने एक खिड़की बनाई जाए, छोटी की दरवाज़ा बड़ा होता है और खिड़की जो है वो छोटी है, तो वो खिड़की जो है उसको तामीर किया जाए। जो भी इससे गुजरेगा, जो भी इसमें दाखिल होगा तो उसका सर झुक जाएगा, तो जब उसका सर झुक जाएगा तो मैं समझ लूँगा कि इसने मुझे जो है वो सजदा कर लिया है। और जब मुजद्दिद पाक इस खिड़की से गुजरे तो उनका सर जब झुके तो आपने सारे ने ये शोर डाल देना है कि मुजद्दिद ने जहांगीर बादशाह को जो है वो सजदा कर लिया है। तो गिरामी कदर हजरात, ऐसे हुआ कि वो खिड़की बनाई गई, लेकिन जब हजरत मुजद्दिद अलफ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह आपको जनाब अली वो दावत दी गई और आपको जनाब अली जब उसके दरबार में पेश होने के लिए कहा गया, तो जब आप आए तो अल्लाह के वली तो जो होते हैं वो दिल की निगाहों से भी देख लेते हैं। जैसे हदीस पाक में है, हजूर फरमाते हैं इत्तक़ू फ़रासत अल-मुमिनीना फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि तुम जो है अपनी आंखों के साथ देखते हो, लेकिन जो अल्लाह ताला के वली होते हैं वो अपने दिल की निगाह से देखते हैं। तो गिरामी कदर हजरात, जब हजरत मुजद्दिद पाक जहांगीर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए तो आपने अपनी वलायत की निगाह से देख लिया कि ये खिड़की इस वजह से छोटी लगाई गई है ताकि जब मुजद्दिद पाक इससे गुजरेंगे तो जनाब अली उनका सर झुक जाएगा, तो ऐसे जनाब अली कहेंगे कि इसने सजदा ताज़ीम जहांगीर बादशाह को किया है। लेकिन ये तो वली हैं, इनकी जो दिल की निगाहें हैं वो भी देखती हैं। हम तो ज़ाहिर को देखते हैं, लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं वो बातिन को भी देखते हैं। तो गिरामी कदर हजरात, मुजद्दिद साहब ने जब खिड़की को देखा तो जान गए कि ये मेरा इम्तिहान है। मुजद्दिद साहब खिड़की से गुजरते हुए पहले पाँव दाखिल किए, पहले अपने पाँव को दाखिल किया। सामने जहांगीर बैठा हुआ था, तो मुजद्दिद साहब ने जहांगीर की तरफ जो है वो जूती की और दिखाई। इसमें इशारा ये था, ऐ जहांगीर बादशाह मेरी जूती तेरे तख्त से जो है वो बेहतर है। खिड़की में पहले सर दाखिल करने की बजाय मुजद्दिद पाक ने पहले अपने पाँव जो हैं वो दाखिल किए। जहांगीर गुस्से में आ गया और कैद का जो है वो हुक्म दे दिया। अल्लामा इकबाल का खूब फरमाते हैं, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्स गर्म से है गरमाई अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत निगाहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। गिरामी कदर हजरात, आप अंदाजा करें ये मुजद्दिद साहब की कैसी बहादुरी है। जहांगीर ने हुक्म दिया कि इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको जनाब अली कैदी बना लिया जाए। ये किला हुकूमत किले के अंदर जो है इनको बंद कर दिया जाए। और ये किला बिलखसूस हुकूमत के बागियों के लिए मशहूर था, लेकिन जनाब सुन्नत यूसुफी को समझ कर आपने हंसते हुए कैद को पसंद किया। आपको पता है जब जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई थी
तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कैदी बनकर जो है वो जेल खाने में गए थे। तो कहा कि ये तो अम्बिया की सुन्नत है जेल में जाना, लेकिन हज़रत मुजद्दिद पाक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत को समझते हुए आप जो है कैद खाने चले गए। जब वहाँ पर नमाज का वक्त हुआ तो आपने अजान पढ़ी, तो वहाँ पर जो कैदी थे वो जनाब सारे दौड़ कर आए और कहने लगे तुम ये क्या कर रहे हो, ये क्या चीज़ है। तो उस वक्त जनाब अली मुजद्दिद पाक ने फरमाया कि ये नमाज का वक्त हो गया है, हमारा एक ही रब है, क़ुल हुवल्लाहु अहद, हमारा एक रब है जिसके लिए हमें बनाया गया और जिसकी हमने इबादत करनी है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। ये जो जंगीर बादशाह है ये झूठा है। तो आप जेल के अंदर जाकर जनाब अली कैदियों को आपने तबलीग करना शुरू कर दी। कहा मैं तो दीन का काम करना चाहता हूँ, अगर तुमने मुझे बाहर नहीं करने दिया तो जेल के अंदर भी तो इंसान है। मुजद्दिद पाक ने वहाँ पर जो है दीन का काम करना शुरू कर दिया। गिरामी कदर हज़रात, काफरों को कलमा पढ़ाकर जो है वह मुसलमान कर दिया, और जो मुसलमान वहाँ पर गुनाहगार थे उनको तौबा जो है वो करा कर उनको सबको जो है अल्लाह ताला का नेक बंदा और मकबूल तरीन बंदा बना दिया। हज़ारों कैदी ऐसे थे जो मुजद्दिद पाक की तबलीग करने से नमाजी बन गए, तहज्जुद गुजार बन गए, वली बन गए, आपके मुरीद हो गए। 2 साल तक हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह आप जो है वो कैद में रहे और तबलीग करते रहे। जहांगीर जो बादशाह है ये बीमार हो गया, तो जहांगीर से किसी ने कहा अगर आप मुजद्दिद साहब से दुआ कराएं तो आप ठीक हो जाएंगे। तो जहांगीर ने आपको आज़ादी का हुक्म दिया। जब जहांगीर का पैगाम मुजद्दिद साहब तक पहुंचा कि आपको जनाब अली आज़ाद कर दिया गया है, तो मुजद्दिद साहब ने फरमाया जहांगीर को जाकर मेरा पैगाम दो, मैं उस वक्त तक बाहर नहीं आऊँगा जब तक जिन मस्जिदों को तूने जनाब अली मंदिरों में तब्दील किया है वहाँ पर जनाब मंदिरों को गिरा कर जो है वहाँ पर मस्जिद को दोबारा तामीर किया जाए, और गाय के ज़िबा पर जो है वो पाबंदी जो है वो ख़त्म की जाए। खंजीर का गोश्त खाना जो है आपने हलाल करार दिया, इसको हराम करार दिया जाए। फिर जो है दीन अकबरी का जो है वो ख़ात्मा किया जाए। अगर ये शर्तें मंजूर हैं तो मैं जेल से बाहर आऊँगा, वरना नहीं। जहांगीर ने कहा मुझे मंजूर है। कहा जान जाती है तो जैसे भी इसको लाओ। मुजद्दिद साहब जेल से बाहर आए तो आपके साथ कैदी भी जो हैं वो बाहर आ रहे थे। तो वो जो जेलर था सुपरिटेंडेंट वो कहने लगा, अर्ज करता है हुजूर सिर्फ आपको इजाज़त है बाहर जाने की, ये कैदी नहीं बाकी जो नहीं जा सकते। इनमें से कोई ऐसे हैं जो हुकूमत के बागी हैं और कोई चोर हैं, कोई डाकू हैं, कोई जालिम है। फरमाया अब कोई चोर नहीं, कोई डाकू नहीं, कोई जालिम नहीं, मैंने करम की निगाह करके इन सबको अल्लाह ताला का जो है वो वली बना दिया है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। गिरामी कदर हज़रात, मुजद्दिद साहब की ऐसी नज़र पड़ी कि मुजद्दिद साहब की एक नज़र से सारे के सारे जो है वो वली बन गए। मुजद्दिद साहब जब जेल से बाहर आ रहे थे तो मस्जिदों से अज़ानों की आवाज़ आ रही थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुरान मजीद की तिलावत हो रही थी। आज जितनी भी मसाजिद आबाद हैं और पाकिस्तान के अंदर अज़ानों की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, ये सदका हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का है। मुजद्दिद साहब ने जहांगीर के लिए दुआ शुरू की तो जहांगीर जो है मुजद्दिद साहब की दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो है वो सेहत दे दी। जहांगीर ने कहा मुझे मुजद्दिद साहब फरमाते हैं कि आप रोएं, जो आपके वालिद ने किया है और आपने किया इस पर रोएं। तो जहांगीर कहता है मुझे रोना नहीं आता। तो मुजद्दिद साहब ने फरमाया अगर रोना नहीं आता तो कम से कम रोने वाली शक्ल तो बना ले। तो गिरामी कदर हज़रात, जहांगीर ने रोने वाली शक्ल बना ली तो आंखों से जो है वो आंसू बहने लगे। इधर जहांगीर रो रहा है, उधर आसमान पर जो है उसको शिफा मिल गई। अल्लाह ताला ने जहांगीर को जो है वो सेहतयाब फरमा दिया। मुगलिया ख़ानदान के बादशाह जलालुद्दीन अकबर के ज़माने में इस्लाम पर हमला हुआ, तो अब उसके बेटे जहांगीर के दौर में अहले सुन्नत को जमात को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। गिरामी कदर हज़रात, एक ईरानी मुजतहिद जो है उसको बुलाया गया, क्योंकि जहांगीर की बीवी जिससे जहांगीर बेहद पनाह मोहब्बत करता था, ये क्योंकि ईरान से ताल्लुक़ रखती थी, ईरान से इसने जो है उससे के साथ शादी की थी। ये जहांगीर की जो बीवी है इसका नाम था नूरजहां। ये शिया मज़हब से जो है थी। आसिफ जहांगीर का जो है वो साला था, ये भी शिया था।
और जहांगीर जो है वज़ीर आज़म था, ये भी जो है वो शिया था। इसका मकबरा जहांगीर के मकबरे के सामने लाहौर के अंदर मौजूद है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आसफ जहां और नूर जहां ने ईरान से अपना एक मुजतहिद जो है वो हिंदुस्तान बरे सगीर के अंदर बुलाया कि तुम यहाँ आकर जो है वो शिया मजहब की जो है वो तबलीग करो। जब मुजतहिद आया तो नूर जहां ने कहा तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम यहाँ पर शिया मजहब की जो है वो तबलीग करो, हिंदुस्तान में हर तरफ जो है वो शिया मजहब फैला दो, हुकूमत भी हमारी है, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हें खुली छुट्टी है, जो तुम्हारा दिल करता है तुम करते रहो, कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला तुम्हें नहीं है। तो गिरामी कदर हजरात कहते हैं खजानों के जो दरवाजे हैं, खजाने के जो मुँह हैं वो तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं। जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन काम ये है कि तूने जनाब अली हिंदुस्तान के अंदर शिया मजहब को जो है वो आम करना है। तो फिर उसने एक किताब लिखी, उस किताब का एक जुमला जो है वो आप आपके सामने में पेश करता हूँ। वो लिखता है कि मैं अपनी उम्र से इसलिए बेजार हूँ कि मेरा नाम उमर है। ये फ़िक्रा नूर जहाँ के मुजतहिद ने लिखा कि मैं अपनी उम्र से भी बेजार हूँ इसलिए कि जो भी आता है वो मुझे उमर कहता है। मुजतहिद साहब तुम्हारी उम्र कितनी है? जब कोई उम्र का नाम लेता है तो मेरे तन मन में जो है वो आग भड़क उठती है। इसने उमर का नाम क्यों लिया है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है ये शिया मज़हब के जो हैं वो उनके दुश्मन हैं, उनको बुरा भला जो है वो कहते हैं। तो नूर जहाँ के इस ईरानी मुजतहिद ने जब ये फ़िक्रा लिखा कि मैं अपनी उम्र से इसलिए बेजार हूँ कि मेरा नाम उमर है, तो गिरामी कदर हजरात ये फ़िक्रा उस दौर के उलमाए सू ने भी सुना, सूफिया ने भी सुना, मशाइख आज़ाम ने भी सुना, लेकिन किसी को ये जुर्रत ना हुई कि जनाब अली मुजतहिद के बारे में कोई तहरीक चलाई जाए या उसे जनाब अली गिरफ्तार किया जाए। तो लेकिन जनाब अली किसी ने भी अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा ना किया, लेकिन हुजरों में जो है वो आराम करते रहे। रस्म शबीरी किसी ने अदा ना की। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जनाब अली हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन जनाब अली ज़ालिम के हाथों में बैत नहीं की। जब हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह को ये फ़िक्रा सुना तो आप तड़प उठे, जहाँ चेहरे पर जो है वो जलाल आ गया, आपका चेहरा जो है वो सुर्ख हो गया। जहांगीर के पास पहुँचे, फरमाया जहांगीर तुझे कोई खबर है? कहने लगा किस बात की? अर्ज़ किया क्या किस बात की खबर है? ईरानी मुजतहिद ने अमीर अल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन की शान में गुस्ताखी की है, बेअदबी की है। कहता है कि मैं अपनी उम्र से इसलिए बेजार हूँ कि मेरा नाम उमर है। जहांगीर ने अर्ज़ किया ये बात किसने कही है? आपने फरमाया नूर जहाँ के ईरानी मुजतहिद ने नूर जहाँ को बुलाया गया। जहांगीर ने कहा ये कौन है मुजतहिद, इसको बुलाया जाए। तो गिरामी कदर हजरात नूर जहाँ समझी शायद कि जहांगीर मुजतहिद को जो है मुरीद हो जाएगा, यानी शिया मज़हब की वो तबलीग करेगा तो जहांगीर उसका मुरीद हो जाएगा। नूर जहाँ ने जब मुजतहिद को बुलाया और आप दरबार में पूरी शान शौकत से आए, कोई ख़तरा आपको नहीं है, जहांगीर आपकी तरफ निगाह उठा कर भी जो है वो नहीं देखेगा, बल्कि दरबार में आपकी इज्जत अफजाई होगी। ये कल हमारी फतह होगी, आप दरबार में आए। मुजद्दिद साहब को जो है वो वहाँ पर नदामत उठानी पड़ेगी, क्योंकि जहांगीर मुजद्दिद साहब के साथ नहीं देगा बल्कि तुम्हारा साथ देगा। तो जब नूर जहाँ ने उस मुजतहिद को जनाब अली बुलाया तो वो जनाब अली बड़ा खुश होकर दरबार में हाजिर हुआ। दूसरा दिन जहांगीर बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, दरबार लगा हुआ है। नूर जहाँ, आसफ जहाँ, तमाम वज़ीर मशीर उलमाए सू वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जनाब अली मुजतहिद आ गया। दरबार में बड़ा जुब्बा कुब्बा उसने पहना हुआ है और इमामा अपने सर पर सजाया हुआ है। जहांगीर ने मुजतहिद से पूछा तुमने ये लिखा है कि मैं अपनी उम्र से भी बेजार हूँ कि मेरा नाम उमर है? ईरानी मुजतहिद ने नूर जहाँ की तरफ देखा, कहा कि मैं क्या कहूँ? तो नूर जहाँ इशारा करती है तुम इसे कहो हाँ ये जुमला मैंने लिखा है। मुजतहिद कहने लगा हाँ ये शेर मैंने लिखा है। जब जहांगीर को यकीन हो गया कि मुजद्दिद साहब ने दुरुस्त जो है वो मुझे रिपोर्ट दी है, तो जहांगीर कुर्सी से उठा और तलवार को अपनी बेनियाम किया और मुजतहिद की तरफ जो है वो लपका।
नूर जहां दरमियान में हायल होगी, कहती आप क्या कर रहे हैं, ये मेरा मुक्तदा है, मेरा पेशवा है, मेरा इमाम है, मेरा रहनुमा है। जहांगीर ने कहा नूर जहां मैंने तुम्हें अपनी जान दी है बल्कि ईमान नहीं दिया। तो जहांगीर ने तलवार निकाल कर मुजतहिद को वहाँ जो है वो कत्ल किया। गिरामी कदर हजरात, मुजद्दद पाक वहाँ भी जो है दीन इस्लाम के साथ खड़े रहे और दीन इस्लाम को जो है वो परचम को जो है वो बुलंद किया। आज पाक हिंद में हर तरफ इस्लाम की शमा जो रोशन है, हर तरफ जो है अहले सुन्नत है, ये सदका हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का है। आज भी हो जो इब्राहीम का इमाम पैदा कर सकती है अंदाज़े गुलस्तान पैदा। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी जहांगीर पर ऐसी नज़र करम की कि जहांगीर राह रास्त पर आ गया। इस्लाम की मुखालफत की बजाय इस्लाम की खिदमत उसने जो है वो शुरू कर दी। ये मुजद्दद साहब का फैज़ था कि जहांगीर का बेटा शाहजहां तहज्जुद गुजार बन गया और जहांगीर का पोता औरंगजेब आलमगीर अपने हाथ से कुरान लिखा कर इस्लाम की खिदमत करता रहा। आप मुझे बताएं, अगर मुजद्दद साहब हुजरे में बैठे रहते, आप बार माशरे में ना निकलते, तो हुकूमत जो है इस्लाम की मुखालफत कर रही थी, कुरान की तौहीन कर रही थी, इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा था कि क्या ये साजिशें रुक सकती थी? कभी भी नहीं। ये वे मुजद्दद पाक से जिन्होंने जनाब अली दीन इस्लाम के साथ जो मजाक उड़ाने वाले थे, जो दीन इस्लाम को जो है वो दबाने वाले थे, उनके मुकाबले में खड़े होकर इस्लाम का जो झंडा है उसे बुलंद किया और इस्लाम को जो है वो ताकत मिली। कि अल्लाह तबारक व तआला के औलिया का सदका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इन औलिया कराम के सदके ये जो दीन हम तक पहुँचा है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इन औलिया के सदके हमें जो है वो पहुँचाया है। तो गिरामी कदर हजरात, ये लाहौर की अगर आप तारीख पढ़ कर देखें, जब हजूर दाता गंज बख्श फैज़ आलम जहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उस वक्त लाहौर की क्या सूरत थी। तारीख़ आप जानते हैं कि हर तरफ जो है वो जादूगर और शेख और सारे इस तरह हिंदू थे, लेकिन आपने आकर जनाब इनको सबको जनाब अली कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। तो अलगरज आपका जो विसाल पाक है हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह का, वो 28 ज़फ़र 1034 हिजरी में मुजद्दद साहब का विसाल हुआ। मज़ार हिंदुस्तान सरहिंद शरीफ में है। आज भी शयान शान तरीके से आपका उर्स जो है वो मनाया जाता है और क़यामत तक जो है वो आपका उर्स होता रहेगा। कब्र पर अनवार की बारिश हो रही है, कब्र पर तजल्लियात की जो हैं वो बारिशें हो रही हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दद साहब के दरबार पर भी आपने जो है वो हाज़िरी दी, वहाँ पर जो है वो सलाम किया। तो यानी जनाब अली आप फरमाते हैं, हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लाहद पर, वो खाक के है ज़ेर फलक मुत्तले अनवार। आप फरमाते हैं कि जब मैं मुजद्दद साहब की कब्र अनवर पर जब हाज़िर हुआ तो मुझे ऐसे लगा जैसे अल्लाह की रहमतें जो हैं वो नाज़िल हो रही हैं। यानी मैं मुजद्दद की कब्र पर हाज़िर हुआ तो मैंने देखा वो मट्टी जहाँ कब्र है आसमान के नीचे तुलू होने की जगह है, अनवार की वहाँ बारिशें हो रही हैं, रहमतों की जो हैं वो बारिशें हो रही हैं, तजल्लियात की जो हैं आपकी कब्र पर जो है बारिशें हो रही हैं। अल्लाह ताला हम सब को जो है वो अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी के नक्श कदम पर जो है अल्लाह तबारक व तआला हम सब को चलने की तौफीक अता फरमाए। जियो तो ऐसे हर शख्स तुम्हारा एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन भी तुम्हें सलाम करे। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।